नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। महात्मा गांधी माजी के हीरो ही नहीं बल्कि आज भी एक रहनुमा चिराग हैं, मनोज सिन्हा। अब हम कश्मीरी नौजवानों को बाहर जाकर काम करने का मशवरा नहीं दे सकते, वज़ीर आला। कश्मीरियों पर बढ़ते हुए हमले नाकाबिल कबूल, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का इजहार तशवीश। जम्मू को अलग रियासत बनाने का कोई मंसूबा नहीं है, अशोक कौल, भारतीय जनता पार्टी। मागाम गुलमर्ग शाहरा को कई घंटों तक बंद रखा गया, पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ अवाम का एहतिजाज। बिजली, पानी और सड़कों की अदम बहाली के खिलाफ ब्लॉक लोरान में एहतिजाज। और सोने की कीमतों में गिरावट, सरमायाकारी ने मुनाफा वसूल करना शुरू कर दिया है। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मौजूदा आलमी बेयकीनी, तनाज़ात और माहौलियाती चैलेंजेस के दौर में महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद, सच्चाई और इंसानी वक़ार पर मबनी नज़रियात आज भी पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं। गांधी ग्लोबल फैमिली के ज़ेर इत्माम एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी और उनकी फ़िक्र पर चलने वाले आज़ादी के मतवालों को खराज अकीदत पेश किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि ये तकरीब महज यादगारी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए अमन और उम्मीद की अलामत है। उनका कहना था कि महात्मा गांधी माजी के हीरो नहीं बल्कि आज की दुनिया के लिए भी एक रहनुमा चिराग हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौजवानों के रोज़गार के मसले पर अहम बयान देते हुए कहा कि अब कश्मीरी नौजवानों को जम्मू व कश्मीर से बाहर जाकर काम करने का मशवरा नहीं दे सकते, क्योंकि हालिया अरसे में हिमाचल प्रदेश और अब उत्तराखंड में कश्मीरियों के साथ जो कुछ पेश आया है वो नहायत तशवीशनाक है। वज़ीर आला ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी नौजवानों, ताजरों और मेहनत कशों को जिन हालात और ख़तरात का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ये मुमकिन नहीं कि हुकूमत ज़िम्मेदारी के साथ नौजवानों को बाहर जाकर रोज़गार तलाश करने की तरगीब दे। उनके मुताबिक ऐसे वाक़ात ने कश्मीरी ख़ानदानों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरजीह है कि मकामी सतह पर सनतों को फ़रोग़ दिया जाए, सरमायाकारी के मौक़े पैदा किए जाएँ और ऐसे हालात बनाए जाए जहाँ नौजवानों को अपने ही इलाके में बाइज़्ज़त रोज़गार मैसर आ सके। बेरोजगारी का मसला है, बेरोजगारी का मसला सरकारी नौकरियों से हम दूर नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी रियासतों की तरह मैं अपने लोगों को ये भी नहीं कह सकता हूं कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाओ और वहां रोजगार हासिल करो। हमारे लोगों का क्या हाल हो रहा है वो आपने देखा, पिछले दिनों जो हिमाचल में हुआ या कल जो उत्तराखंड में हुआ। हमारे लोग बाहर जाने के बजाय अब ज्यादा अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को इन चीजों से बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक इस तरह का इकोसिस्टम कायम करें। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर से बाहर मुक़ीम कश्मीरियों पर बढ़ते हुए हमलों और हिरासा पर गहरी तशवीश और रंज का इजहार किया। उन्होंने उत्तराखंड के इलाके विकास नगर में 18 साल कश्मीरी शाल फरोश ताबिश और इसके भाई दानिश पर लोहे की सलाखों से किए गए वेश्याना हमले की सख्त मजम्मत की और कहा कि ये वाक़ा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी को दरपेश तासुब और नफरत अंगेज रवैये की अक्कासी करता है। साथ ही मीरवाइज ने वादी में मसाजिद, उनकी इंतज़ामिया, आइमा और मजहबी वाबस्तगान से मुतलिक मुबैना पुलिस प्रोफाइलिंग पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि ये अमल नहायत परेशान कुन है। मगर कूतः अफसोस कि तुम वुछान कि कित कन वन पचमन दोहन वुच पचमन रेतन मज, चाहे हरियाणा चाहे हिमाचल प्रदेश या बाकी रियासत आसन, तत कित कन वन यमन बेगुनाह कशर नौजवान पे हमल कर, चाहे तुम शाल वल आसन, चाहे तुम मजूर आसन। यह कूता अफसोसुक मकाम कि फिरक वाराना शनाख्त किस बुनियाद पे यम हसा मुसलमान यमन तंग कर।
इधर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशोक कौल ने उत्तराखंड में कम उम्री कश्मीरी शाल फरोश पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे बदकिस्मती और गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का हर शहरी मुल्क के किसी हिस्से में आने जाने और रोजगार इख्तियार करने का हक रखता है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म और वजीर दाखिला इस वाक़े की पहले ही मजम्मत कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसकी भरपूर मुखालफत करती है। वहीं जम्मू के लिए अलहदा रियासत के मुतालबे पर अशोक कौल ने वाज़िया किया कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मनसूबा नहीं, क्योंकि पार्टी जम्मू कश्मीर को एक इकाई मानती है और इसे तकसीम नहीं होने देगी। बर्फबारी के बायस मागाम के इलाके अगरी कलान के मकीनों ने पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ एहतजाज करते हुए मागाम गुलमर्ग शहरा को कई घंटों तक बंद रखा। मुजाहिरीन, जिनमें मर्द खवातीन शामिल थे, ने महकमा जल शक्ति यानी PHE पर पानी की फराहमी में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया और मकामी MLA की मौजूदगी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कई हफ्तों से नलके खुश्क हैं और सख्त सर्दी में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। वहीं पुलिस और PHE हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर फौरी मरम्मत और पानी की बहाली की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म किया गया। त्रेश ट्यूबवेल आब खेवान तम सत गई बेमार बुझ तो तम सत गो बोन गाम बेमार अगरू नवंबर पे वोत आब वाब कहें अफसर फोन आब सिर्फ आब गो पान आब गाड़ मत गंदगी उधर ब्लॉक लोरान के अवाम ने बिजली, पानी और सड़कों की अदम बहाली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद बर्फबारी के कई दिन गुजरने के बावजूद बिजली बहाल नहीं की गई, पीने का पानी दस्तयाब नहीं और सड़कें बर्फ से साफ नहीं की गई। अवाम ने मुतल्लिका महकमों पर गफलत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बुनियादी सहूलियात की अदमी दस्तयाबी से रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर बिजली की बहाली, पानी की फराहमी को यकीनी न बनाया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतल्लिका महकमों पर होगी। कई हफ्तों से सोने की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल के बाद आज कीमतों में 4% गिरावट देखने में आई है। माहिरीन के मुताबिक इस कमी की बड़ी वजह सरमायाकारों की जानिब से मुनाफाखोरी और अमरीकी डॉलर की मजबूती है। MCX के मुताबिक गुज़श्ता कारोबारी सेशन में सोने की कीमतें तारीखी बुलंद सतह पर पहुंच गई थी, जिसके बाद सरमायाकारों ने फ़ायदा उठाते हुए खरीदी गई मकदार फरोख्त करना शुरू कर दी है। वहीं मार्केट तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जब भी सोना चांदी रिकॉर्ड सतह पर पहुंचते हैं तो उमूमन सरमायाकार मुनाफा निकालने के लिए फरोख्त करते हैं, जिससे कीमतों में आर्जी गिरावट आती है। इसके अलावा आलमी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर बढ़ने से भी सोने पर दबाव बढ़ता है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पी न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।